आज की कहानी 70 के दशक के दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े आई सर्जन रहे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन की है। ये कोई आम डॉक्टर नहीं थे बल्कि तब के तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति वी गिरी के पर्सनल आई सर्जन थे। अगर आप सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की शुरुआत अंडरवर्ल्ड या मुंबई से हुई थी तो आप गलत हैं। आज के एपिसोड की कहानी उन चुनिंदा पहले केसेस में शुमार है जिसे इस देश में सुपारी किलिंग की शुरुआत मानी जाती है। तारीख थी 4 दिसंबर 1973। दिल्ली की उस सर्द शाम डॉक्टर नरेंद्र जैन ने चांदनी चौक वाले अपने क्लिनिक पर ताला लगाया और घर लौट गए, जहां उनकी पत्नी विद्या जैन उनका इंतजार कर रही थी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन के घर लौटने के बाद दिल्ली की उस सर्द शाम ने कुछ ऐसा होते देखा था जिसने 4 दिसंबर 1973 की तारीख को क्राइम की दुनिया में शुमार कर दिया था। आखिर तब के इंडियन प्रेसिडेंट वी गिरी के पर्सनल आई सर्जन डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन ने ऐसा क्या किया था? क्या वाकई उन्होंने किसी संगीन जुर्म को अंजाम दिया था या उनके साथ हुई थी कोई बड़ी साजिश? आखिर कैसे रची गई थी भारत की पहली सुपारी किलिंग केस की साजिश? क्या हुआ था डॉक्टर जैन की वाइफ विद्या जैन के साथ? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए आज के एपिसोड में हम 1973 के हाई प्रोफाइल विद्या जैन केस की फाइल को रीओपन करेंगे। इस कहानी की शुरुआत डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन से होती है। वो 6 बहनों के इकलौते भाई थे। डॉक्टर जैन के पिता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। डॉक्टर जैन ने स्कॉलरशिप में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और 60 के दशक में दिल्ली के सबसे मशहूर आई सर्जन के रूप में नाम कमाने लगे। साल 1969 आ गया। ये साल उनके करियर के लिए सबसे बड़ा साल था। इसी साल 24 अगस्त 1969 को वी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति वी गिरी की आंखों में दिक्कत थी, इसीलिए बेस्ट आई सर्जन की तलाश शुरू हुई। ये तलाश डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन पर आकर खत्म हुई। उन्हें राष्ट्रपति का पर्सनल डॉक्टर चुना गया। हालांकि साथ साथ वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी करते रहे। साल 1973 आ गया। डॉक्टर जैन अपनी पत्नी विद्या जैन के साथ दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में रहा करते थे। उनके परिवार में सब कुछ सही था। एक हंसता खेलता परिवार जिसका दिल्ली में काफी नाम भी था, वो खुशी खुशी रहा करता था। तारीख आई 4 दिसंबर 1973 की शाम। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आम लोग सिगड़ी में आग जलाकर अपने आप को ठंड के प्रकोप से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी शाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन ने अपने चांदनी चौक वाले क्लिनिक में जल्दी ताला लगाया और अपने घर की तरफ निकल गए। डॉक्टर जैन के डिफेंस कॉलोनी वाले घर की बेल बजी। उनकी पत्नी विद्या जैन ने दरवाजा खोला। डॉक्टर नरेंद्र जैन ने थकी हुई आवाज में कहा, आज ठंड बहुत है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, दीदी के यहाँ फंक्शन में चलना है। देर मत करना, नहीं तो ठंड बढ़ जाएगी। विद्या जैन ने जवाब दिया, आपको कहा था पहले से कॉल करके बता दीजिएगा, पर आपने वो भी नहीं किया। अब आकर बोल रहे हैं कि जल्दी करो। ऐसे कैसे जल्दी करूं? कुछ टाइम तो लगेगा ही ना। हमको तैयार होते होते 7 बज जाएंगे, पहले ही बता रही हूँ। 4 दिसंबर 1973 शाम के 7:15 बजे डॉक्टर जैन और उनकी पत्नी अपने घर से बाहर निकले। बाहर निकलते वक्त विद्या जैन ने हाउस सर्वेंट से कहा, आप लोग घर का ख्याल रखिएगा, खाना खा लीजिएगा, हो सकता है हम लोगों को आने में थोड़ी देर हो जाए। डॉक्टर जैन पहले जाकर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया पर उनकी पत्नी नहीं आई। उन्हें गाड़ी के पीछे से
उनकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज आई। वो घबराकर बाहर निकले। गाड़ी के पीछे देखा तो कोई नजर नहीं आया। उन्हें सड़क के बगल वाले नाले से उनकी पत्नी के दर्द की वजह से चिल्लाने की आवाज आई। डॉक्टर जैन नाले की तरफ आगे बढ़े। तभी उस नाले से एक आदमी निकला जिसके हाथ में एक पिस्टल थी। उसने पिस्टल डॉक्टर जैन के सामने तान दी। डॉक्टर जैन कुछ कर पाते कि वो आदमी भाग गया। उसका एक और साथी था जो कि उसका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर जैन ने जोर जोर से अपने नौकरों को आवाज दी। कई लोग और इकट्ठा हो गए। सभी ने मिलकर नाले से विद्या जैन को बाहर निकाला। विद्या जैन के शरीर से खून बह रहा था। डॉक्टर जैन तुरंत उन्हें पास के ही अपने दोस्त के हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। एक जाने माने डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन की पत्नी विद्या जैन का मर्डर उनके घर के सामने हो चुका था। ये एक हाई प्रोफाइल केस था। देखते ही देखते डिफेंस कॉलोनी की पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। डॉक्टर जैन कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, फिर भी उन्होंने पुलिस को यही पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। यह मामला प्रेसिडेंट के पर्सनल आई सर्जन का था। पुलिस बड़ी सावधानी से जांच कर रही थी। पुलिस के मन में कुछ बातें खटक रही थी, जैसे कि डॉक्टर जैन को एक भी चोट क्यों नहीं आई। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। मर्डर करने वालों ने कोई चोरी नहीं की, मतलब इस मर्डर को लूट के हिसाब से नहीं किया गया था। डॉक्टर जैन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो कोई उनकी पत्नी को क्यों मारना चाहेगा। अगले दिन की सुबह होते होते देश के सभी बड़े न्यूज़पेपर्स में यह खबर छप चुकी थी। पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार बढ़ा दी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें लिखा था कि विद्या जैन के ऊपर कई बार चाकू से वार किया गया था और ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हुई थी। पुलिस के मन में जो सवाल आ रहे थे, उसी एंगल से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। कई लोगों से पूछताछ की गई। डॉक्टर जैन के पुरानी दिल्ली वाले क्लिनिक में दबिश डाली। वहां उनको एक लड़की के बारे में पता चला। उस लड़की का नाम चंद्रेश शर्मा था। पुलिस ने चंद्रेश शर्मा की कुंडली निकाली तो पता चला चंद्रेश शर्मा पहले डॉक्टर जैन की सेक्रेटरी हुआ करती थी। इसे कुछ महीने पहले ही नौकरी से निकाला गया है। पुलिस ने इसके बारे में और पता लगाया तो उन्हें एक कहानी पता चली। चंद्रेश शर्मा 20 साल की उम्र में विडो हो गई थी। 4 साल बाद चंद्रेश ने दूसरी शादी भी की, पर उससे भी उसका 1967 में डिवोर्स हो गया था। पुलिस को यह भी पता चला कि चंद्रेश के डिवोर्स का रीजन उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। उसका अफेयर किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन से चल रहा था। 1964 में चंद्रेश की मुलाकात डॉक्टर नरेंद्र जैन से हुई थी और धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थीं। एक दिन चंद्रेश ने डॉक्टर जैन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डॉक्टर नरेंद्र जैन भी चंद्रेश से शादी करना चाहते थे, पर वो विद्या को डिवोर्स नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस दौर में डिवोर्स से बहुत बदनामी होती थी। उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा था। वो इसे खराब नहीं करना चाहते थे। इस बारे में डॉक्टर नरेंद्र जैन ने चंद्रेश से कहा था, विद्या का फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस का है, मेरी भी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन है, मैं उसे डिवोर्स तो नहीं दे पाऊंगा। कुछ और आइडिया हो तुम्हारे पास तो बताओ। तब चंद्रेश ने कहा था, मैं बहुत जल्दी बताऊंगी, बस उस राह में चलने के लिए तैयार रहिएगा। वो राह बिल्कुल आसान नहीं होगी, जस्ट वेट एंड वॉच। इसी बीच विद्या जैन को उनके पति और चंद्रेश के रिश्ते के बारे में पता चल गया।
डॉक्टर नरेंद्र जैन के घर पे इस बात को लेकर काफी बहस होने लगी। विद्या ने नरेंद्र से कहकर चंद्रेश को नौकरी से निकलवा दिया। चंद्रेश को नौकरी से निकालने के बाद भी डॉक्टर नरेंद्र जैन उसे पैसे भेजते रहे। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बनते रहे। डॉक्टर नरेंद्र जैन का चंद्रेश के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू था। विद्या जैन लगातार डॉक्टर नरेंद्र जैन को चंद्रेश से दूर रहने की चेतावनी देती रहती थी। डॉक्टर जैन और चंद्रेश एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसी दौरान चंद्रेश को एक नॉवेल से आइडिया मिला और उसने डॉक्टर नरेंद्र जैन से कहा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नाम की एक चीज होती है। लोग पैसे लेकर मर्डर कर देते हैं और किसी को शक भी नहीं होता। विद्या को उसकी सही जगह पहुंचाने का वक्त आ गया है। चंद्रेश ने ही राजस्थान के 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की तलाश की और डॉक्टर नरेंद्र जैन ने उन्हें सुपारी दी। इसके बाद की कहानी इतिहास के पन्नों में 4 दिसंबर 1973 के नाम से दर्ज हो गई। पुलिस को पूरी कहानी पता चल चुकी थी, पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने चंद्रेश को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। फिर पुलिस ने डॉक्टर नरेंद्र जैन की भी गिरफ्तारी की। 4 दिनों तक डॉक्टर जैन ने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने डॉक्टर जैन के साथ एक गेम खेला। उसने कहा, डॉक्टर आप भी क्या कर रहे हो? उधर चंद्रेश ने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि आपने सुपारी किलर्स को एडवांस में 100 के नोट की गड्डी दी थी। साथ ही आप दोनों के अफेयर की भी पूरी कहानी बता दी है। जल्दी से आप भी मुंह खोल दो, नहीं तो पुलिस को दूसरे तरीके में उतरना पड़ेगा। तब सोच लेना क्या होगा। डॉक्टर नरेंद्र जैन घबरा गए। उन्हें लगा कि चंद्रेश ने सब कुछ बता दिया है। अब उनके चुप रहने से कोई फायदा नहीं था। डॉक्टर जैन टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। साथ ही राजस्थान के 2 सुपारी किलर्स करतार सिंह और उजागर सिंह का नाम भी पुलिस को बताया। इन दोनों ने ही विद्या जैन की हत्या की थी। इन सभी काम में डॉक्टर जैन की मदद एक राजू नाम के साथी ने भी की थी। पुलिस की पूरी टीम कई गाड़ियों से इन तीनों की तलाश में जुट गई। कुछ दिनों में करतार सिंह, उजागर सिंह और राजू की भी गिरफ्तारी हो गई। डॉक्टर नरेंद्र जैन, उनकी गर्लफ्रेंड चंद्रेश, करतार सिंह, उजागर सिंह और राजू, इन 5 लोगों के खिलाफ विद्या जैन मर्डर केस का मुकदमा चला। लोअर कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। केस हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 3 की उम्र कैद बरकरार रही और 2 को यानी करतार सिंह और उजागर सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया था। जिसने अपनी पत्नी की सुपारी दी, उसे जान से मरवाया, उसे उम्र कैद और सुपारी लेने वालों को फांसी की सजा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि मर्डर करने का आइडिया भले ही नरेंद्र जैन और चंद्रेश का था, पर लालच में किसी का मर्डर करने का फैसला करतार सिंह और उजागर सिंह का था। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले अभी देश में देखने को नहीं मिले हैं। ये कुछ शुरुआती मामलों में से एक है। इसीलिए लालच के लिए किसी का मर्डर करना फांसी के काबिल ही है। अगर करतार सिंह और उजागर सिंह सुपारी नहीं लेते तो विद्या जैन जिंदा होती। इसीलिए करतार और उजागर बड़े गुनहगार हैं। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी करतार सिंह और उजागर सिंह को विद्या जैन मर्डर केस में फांसी की सजा सुना दी। डॉक्टर नरेंद्र जैन, चंद्रेश और राजू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1973 के 10 साल बाद 9 अक्टूबर 1983 को करतार सिंह और उजागर सिंह को तिहाड़ जेल के अंदर विद्या जैन मर्डर केस में एक साथ फांसी दे दी गई। इन दोनों की फांसी के 4 साल बाद डॉक्टर नरेंद्र जैन, चंद्रेश और राजू
अपनी उम्र कैद की सजा पूरी करके जेल से बाहर आ गए। उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र जैन और चंद्रेश कहाँ गए, किस नए नाम से रहने लगे, किसी को कुछ नहीं पता। ये केस देश के कुछ पहले सुपारी किलिंग केस के तौर पर भी जाना जाता है। इसका फैसला भी लोगों को याद है। जिसने सुपारी दी उसे उम्र कैद हुई, और जिसने सुपारी ली, जिसे पूरे पैसे भी नहीं मिले थे, जो लोग विद्या जैन को जानते भी नहीं थे, उन्हें सजाए मौत दी गई। इस बात पर लोग बहस करते हैं, पर सच्चाई यही थी कि विद्या जैन को उन्हीं के पति डॉक्टर नरेंद्र जैन, जो कि देश के सबसे मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की मदद से मरवा दिया था।